मानव जीवन की महिमा को लेके परमात्मा ने 3 अवस्था बताई। उस तीनों अवस्था में सब जीवों का वर्णन आ जाता है। जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, ये तीनों चीज़ों के अंदर इंक्लूडिंग हो जाते हैं। शुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था और शुद्धाशुद्ध अवस्था। 3 चीज़ को हम आसानी से समझेंगे। परदेशी राजा उस लेवल पे आगे बढ़ा। शुद्ध अवस्था जो है वो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार अरिहंत बन गए वो जीव, यानी कि सिद्ध बन गए। हाँ, आत्मा की परम शुद्धि तक पहुंच गए, शुद्ध जीव है, परम शुद्धि के नायक बन गए। दूसरा जीव है, शुद्धि भी है अशुद्धि भी है, कर्म क्षय भी है कर्म बंध भी है, वो संसार चलता रहा। और तीसरा जीव ऐसा है जो अशुद्ध यानी कि मिथ्या अवस्था में मिथ्या अवस्था में है। तो जो जीव पहले गुण स्थानक पर है उसकी अशुद्ध अवस्था है, जो चौथे से 12वें गुण स्थानक पर इसकी शुद्ध शुद्ध अवस्था है, और फिर 14वें गुण स्थानक पर जब आगे बढ़ जाते हैं यानी कि मोक्ष के अधिकारी ही है और मोक्ष में पहुंच गए, ऐसे शुद्ध जीव है। तो तीनों अवस्था आत्मा की अवस्था है। ये तीनों अवस्था में पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है, न कोई क्रिया को टारगेट किया कि ये क्रिया करने से आप शुद्ध बन जाओगे, ये क्रिया अशुद्ध कर देगी, क्रिया को टारगेट नहीं किया। यहाँ फोकस ये रहा कि आप जो चाहते हो वहां पर आप सेट हो सकते हो। परदेशी राजा ने उन्होंने तीनों अवस्था को देखा और तीनों अवस्था में उन्होंने दिल तय की कि अब मुझे ये इस रास्ते मुझे जाना है। अब एक सोना है जो सुवर्ण की वैल्यूज आपको भी पता है, सोने की 999 है तो 24 कैरेट है तो शुद्ध है, थोड़ा 12 कैरेट है 18 कैरेट है 10 कैरेट का भी बनता है तो वो इतना शुद्ध नहीं होता है, मिक्स होता है। और थर्ड है जो सोना दिखता है चमकता है, भ्रमित भी हो जाता है नहीं समझने वाला, वो पित्तल भी होता है, यानी पित्तल में भी सोना मान लेना, जो अशुद्ध पर्याय है। सोना और 18-12 कैरेट सोना वो शुद्ध अशुद्ध पर्याय है, और शुद्ध पर्याय यानी कि शुद्धि के कारण। तो जीव को इस तीनों अवस्था में एक भारी कर्म अवस्था जो है, और उसमें भी भारी कर्म में भी कर्म में रहना है, गलतियों में रुकावट नहीं है, जो अशुद्ध स्थिति है, जो भारी कर्म है। एक अवस्था जिसमें 99% लोग यहाँ पर है, यानी इस पृथ्वी पर है। दूसरी अवस्था 1% ऐसे लोग हैं जिसकी कंटिन्यूटी एक मनस्थिति चलती है, उनकी एक फाइट चलती है कि ये विराधना तो मुझे नहीं करनी थी, ये आराधना जरूरी थी, प्रायश्चित होना जरूरी था। तो विराधना होती है आराधना होती है, प्रायश्चित होता है, वापिस स्तुति होती है, वापिस दुर्भाव में आते हैं। तो उसका अप डाउन उसका अपडेट चलता रहता है। लेकिन उस अपडेट के अंदर जो शुद्ध अवस्था है उसके अंदर जिसकी चेतना जागृत हो गई है वो स्पीड पकड़कर आगे निकल जाते हैं, यानी कि सिद्ध बन जाते हैं। अब जहां पर डील तय करते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। प्रदेशी राजा ने डील तय की कि मुझे कुछ भी हो जाए मेरी अवस्था को मुझे पहुंचना है, मेरी अवस्था तक मुझे पहुंचना है। अब मेरी अवस्था यदि शुद्ध ना होती, शाश्वत ना होती, त्रैकालिक ध्रुव ना होती, मेरे अंदर परमात्मा ना बसता, तो मेरे केवल ज्ञानी ऐसा क्यों कहते? परमात्मा ने सर्व आत्माओं को, इस पृथ्वी पर रहे सर्व जीवों को सम्यक दर्शन आधारित आराधना से मोक्ष की प्राप्ति का क्रम बताया कि आप अपने मनोबल से, अपने अध्यात्म से आप आगे बढ़ सकते हो। तो भगवान सही नहीं है क्या? भगवान सही है, इसके लिए तो सब कुछ हमें ज्ञात कराया, हमें बताया, रास्ता बताया कि तेरे आत्मा में ऐसी सामर्थ्यता पड़ी है कि तू मेरे साथ अनंत काल रह सकता है। तुझे सिर्फ मैं पसंद हूं इतना नहीं, तुझे वास्तविक मेरे जैसा बनना है तो भी तेरे पास वो पावर है। ज्ञानी के वचन सही या गलत है? सही है। यदि सही है तो सही वचन के प्रति हमारा पुरुषार्थ क्या है? यदि कुछ है तो ही परमात्मा ने कहा है। चींटी के जीव में भी जो पालिताना गिरिराज के दर्शन करते हैं ऐसे जीवों को भी भव्यत्व बताया। एक जो जीव अभव्य है उनकी बात नहीं करते, जिनका कभी भी इस संसार से निस्तार होने वाला नहीं है। अभव्य जीव इस संसार के परिभ्रमण में रहने वाला है, लेकिन जिसके पास भव्यत्व है, जिसको आज नहीं तो कल उसकी मुक्ति निश्चित है, तो उसकी मुक्ति की बीच में प्रैक्टिस क्या हो सकती है? मोक्ष के पहले इस संसार अवस्था में रहने वाला जीव
उसके भारी कर्म को समाप्त करना है, उस बीच में उसकी प्रैक्टिस क्या हो सकती है? ज्ञानी कैसे? उसकी प्रैक्टिस प्रायश्चित की शुद्धि की होती है। तो यहां पर क्रिया पर 3 अवस्था नहीं बताई, सारी अवस्थाएं बताई है। वो सारी की सारी अवस्था आईक्यू लेवल पर बताई। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप जिस सोच से आराधना को चुन रहे हो, आराधना में जो चुनौती आ रही है, उस आराधना को लेके आपका टारगेट क्लियर होता है। तो जो डील तय होती है, उस डील पर हमें आगे बढ़ना है। यहां प्रदेशी राजा ने डील तय की, मेरी शुद्धि वो मेरा सर्वस्व है, मेरे अंदर छिपी हुई परम पद की उपासना भगवान ने कही अब मुझे करनी है, ये उन्होंने तय की। तो उनके जीवन में वो प्रायश्चित पे आगे बढ़े। उन्होंने अपने मन को अब इस भव के पापों के साथ पूर्व के भव के पापों के साथ जोड़ना शुरू किया कि मैंने किसी को मारा है। अब वो सोच शुरू हुई, पहले प्राणतिपात, बीजे मूर्छावात, सोच शुरू हुई 18 पापों की। अब ब्लाइंड सर पाप जो है वो वन बाय वन वो सोचते रहते हैं कि मेरी आत्मा यदि यहाँ डूब रहेगी, यहाँ बोझवान बनेगी, यानी कि बोझा है मेरी आत्मा में, ये सारा भार उतारना है तो मुझे वो भार भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेमेंट तो बाकी है ना। जो पूर्वभव में जिस जिस चीजों की हमने विराधना की है, जिस चीजों में हमने ऑलरेडी किसी को दुख दिए हैं, जिस चीजों में हम हिंसक बन गए थे, वो सारे पाप हमारे सिर पर है। 18 के 18 पाप हमारे सिर पर है। वो सारे पाप यदि हमारे सिर पर है तो उसका प्रायश्चित उस कंडीशन में तो हुआ नहीं, क्योंकि वहां जानवर की दुनिया में, नरक की दुनिया में, देव की दुनिया में इतना कॉन्शियस तो था ही नहीं। मेरी आत्मा उस समय भी कर्म से जुड़ी हुई थी, अज्ञान से जुड़ी हुई थी, भारी कर्मी थी, वहां कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना? तो अभी इस अवसर को मुझे ज्यादा पावरफुल बनाना है, धन्य बनाना है, तो मुझे उस समय की जो सेंसेस थी उसको डिलीट करनी पड़ेगी। पहले जो मेरा मन था, जिस विराधना के भाव थे, उस विराधना के भाव से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। आज उसका दिल फिक्स होता है कि मुझे अब उस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक हमारी सम्यक ज्ञान की उपासना प्रारंभ नहीं होती है, तब तक धर्म क्रिया भी हमें साथ नहीं देती है। क्योंकि धर्म क्रिया ने हमारा बोझा खत्म नहीं किया, धर्म क्रिया ने हमारे अंदर की परिणति को, हमारे कसाय को खत्म नहीं किया। धर्म क्रिया के द्वारा हम सरल बने, भद्रिक बने, हमारे अंदर गुणों का विकास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं बना, जो हालांकि कंप्लीट ऐसा होना ही था। धर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। धर्म ने आपके साथ, यदि वो सही ढंग से जुड़ते आप, और धर्म वचन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेदारी है, तुझे डूबने नहीं दूंगा, और वो न डूबे उसके लिए धर्म सबके लिए सर्वस्व यानी कि शक्तिमान साबित हुआ। अब परिस्थिति यह बनी कि जैसे जैसे धर्म की आराधना प्रारंभ हुई, ऐसे ऐसे उस क्रिया के बाद उसके पास परिणति ना मिली, उसके पास इंक्यूजन मैटर, आंतरिक शक्तियों का निर्माण वो आना चाहिए, वो नहीं आया। तो क्रिया है, पूर्वभव की हिंसा की क्रिया थी, इस भव में धर्म की क्रिया है। पूर्व में हिंसा की क्रिया में नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, समझदारी नहीं थी, वो क्रिया के कारण वहां हिंसा लगातार चालू रही। शिकारी को कौन रोक सकता है? हिंसक जो जानवर है, चित्ता है, सिंह है, उससे शेर को कौन रोक सकता है? वो हिंसा करेगा कि नहीं करेगा? जो मछुआरा है वो हिंसा करेगा कि नहीं करेगा? जो कसाई है वो हिंसा करेगा कि नहीं करेगा? उस भव में उसे रोकने वाला कौन था? मानव भव तो था। उसे जो चाहिए था वो आक्रामक से उसने प्राप्त तो कर लिया। वो कंडीशन में रहा जिसमें हिंसा रुकी ही नहीं। आज की जो कंडीशन है वो सिर्फ क्रिया के नाम की है। तो पूर्वभव की हिंसा जो हुई है, उस लेवल पर तुम्हारा थिंकिंग हो तो भी तुम्हें श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीव दया पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ती रही थी। हिंसा की रेंज अव्वल कक्षा पे थी, बहुत ही हिंसा हुई जिसमें कोई रुकावट नहीं हुई। तो वो हिंसा और आज का जीव दया, वो दोनों क्रिया को देखने जाओ तो 1% और 99%। आज हिंसा कहाँ रुकी? द्रव्य क्रिया की बात कर रहे हैं। आज हिंसा कहाँ रुकी? रात्रि भोजन रुकता है, बाहर जाना, जमीन गंद, खाना पीना रुकता है, अभक्ष खाना, जो तो जैसे वैसे खाना रुकता है। कोई हमें ध्यान ही नहीं है कि ये परमात्मा के वचन थे, उस जीवों को भी जीने का हक है, उसकी आत्मा में भी परम पद छिपा हुआ है, वो हमने कोई सोचा ही नहीं। यानी पास्ट मेमोरी थी, वही मेमोरी एक्टिवेट है, धर्म क्रिया का कोई रोल ही नहीं बना। धर्म क्रिया का रोल किसके लिए है? जिसे
दिल तय करनी है कि इस धर्म से मेरी शक्ति बढ़ेगी, इस धर्म से मेरी शुद्धि बढ़ेगी, इस धर्म से मेरी स्वतंत्रता बढ़ेगी। बंधन बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। कहां रुका? रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था? तो पास्ट लाइफ जब परदेशी राजा चेक करता है तो उसे वो स्मृति आती है कि मैंने उस भाव में भी पाप किए थे, उस भाव में मुझे सहारा देने वाले देवगुरु धर्म कोई नहीं था। तो वो भाव और इस भाव, उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ सेंसेस का है। वहां भी मानव भाव था ना, वहां भी अनुकूलताएं थी, वहां भी सुख संपत्ति यानी सब कुछ था ना। आज की बात कर लो ना, आज जो भी रिचेस्ट मैन है, संपन्न लोग हैं, बिलियनर मिलियनर, जिनकी लग्जरियस लाइफ है, वो लाइफ के अंदर उनके पास बहुत सारे सुख में पाप है कि नहीं है? जो सुख है वो पाप कराता कि नहीं कराता है? आज नहीं तो कल उसकी बुद्धि में वो जीव दया, करुणा, अहिंसा का भाव है, नॉन वायलेंस है ही नहीं, तो आज नहीं तो कल उसके पास 1 करोड़ के 100 करोड़ हो गए तो पाप करेगा कि नहीं करेगा? पुण्य उसके लिए घातक साबित हुआ, पुण्य उसके लिए उसकी धर्म की हत्या वाला हत्यारा साबित हुआ, वो पुण्य उसके लिए बलवान साबित नहीं हुआ। परिस्थिति ये निर्मित हुई कि पूर्व की जो क्रियाएं थी उस समय सेंस नहीं थी, आज की जो क्रिया है उसमें सेंस है कि नहीं वो चेक करना है। सेंस यानी कि परिवर्तन, रूपांतर अवस्था, मेरा बदलाव आता है कि नहीं आता है, और वो बदलाव सहृदय से आना जरूरी था। परिस्थिति ऐसी बढ़ती गई, ऐसी बढ़ती गई परदेशी राजा की कि उसके हर पाप उसके आंखों के सामने आ गए। हर पाप कि मैंने ये पाप किए, मेरे से ये झूठ बोला, मैंने ये चोरियां की, मैंने इतने असदाचार से, मैंने इतना परिग्रह किया, जो सारी चीजें मैंने की वो सारी चीजें वहां छूट गई। परिग्रह था, महल था, फार्म हाउस थे, धन दौलत सोने हीरे सब थे, छूट गए। मैंने वो सारा परिग्रह इकट्ठा किया था हिंसा से, झूठ से, चोरी से, क्रोध मान माया लोभ से, सारी दुनिया मेरी उस जमाने की पूर्व की मेरी बदल गई। लेकिन आज वो दुनिया बदली है, वो पाप नहीं बदले हैं। इसके लिए हमारी तमन्ना ही नहीं है कि हमें धर्म करना है। ये भ्रामक धर्म की परिभाषा है। जो हम आज आराधना कर रहे हैं वो सारा धर्म हमारा दोषयुक्त भ्रामक है, मिसगाइड करने वाला है। हमें राइट चॉइस नहीं हमारे पास, हमारा स्वीकार सही नहीं है, क्योंकि करना तो है लेकिन उस करने में कोई टारगेट नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है कि इस करने के बाद हमें कौन से लेवल पे आगे बढ़ना है। इसके लिए परदेशी राजा, उनकी पास्ट मेमोरी क्रिएट हुई और प्रायश्चित के भाव पे आगे बढ़ा। उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मुझे अब मेरी स्मृति का पाप समाप्त करना ही है। एक भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, लाइन सर, वन बाय वन 84 लाख जीवा योनि में अपनी आत्मा की भाव यात्रा कर रहे हैं। पाप का फल उदय में आना देर है, बाकी है, वेटिंग में है। वो पाप का फल जिसको मिला है उसको आप देख लो। जिसको भी दुख चिक्कार है, दुख अधिकतम है, उस दुखदायी स्थिति में वो रह रहा है। इंसान की बात कर, जानवर की बात बाद में करेंगे। जो दुखदायी स्थिति में रह रहा है उसको आप चेक करो कि उसके पास ये पाप आया कहां से, ये दुख आया कहां से। इतनी आराधना, इतनी भक्ति, इतने आशीर्वाद, इतने वास्केप, इतना ज्योतिषी, इतना मुहूर्त, इतना टेवा, इतनी दोरा धागा, इतनी विधियां, सब कुछ करने के बाद दुखी क्यों है? दुख की वजह क्या है? धर्म नहीं है तो सही सब कुछ। इतने सारे रास्ते खोजने के बाद उसके पास आत्मशांति का उपाय नहीं है। तो फिर हमारी जो पोजीशन है, हम जिसे एक्सेप्ट करते हैं वो प्रॉपर नहीं है क्या? हमने जो धर्म स्वीकारा वो सही है या नहीं है? सही है तो पता चलना चाहिए ना कि ये धर्म तो प्रदेशी राजा को, शालीभद्र को, धन्ना अड़गार को, सबको साथ दे रहा है। गौतम स्वामी जैसे ऑलरेडी फुल कैपेबल थे हर तरह से, तो उस धर्म ने उनको परिवर्तन में लेके गए, आत्मा की शक्ति बढ़ा दी। 1400 शिष्य को छोड़े 50,000 केवली का गुरु बन गए। मेक द डिफरेंस इज द नॉलेज। हाँ, एक सुपर एनर्जी डेवलप होती है तो उस सुपर एनर्जी की श्रद्धा भी होनी चाहिए कि ये पाना है मुझे। ऐसे ही विकसित थोड़ी होती है आध्यात्मिक शक्ति, यानी ऐसे ही थोड़ी मिलती है। तुम्हें बहुत कुछ तय करना पड़ेगा, डील तय करनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर न भगवान आने वाले हैं, न गुरु आके बार बार समझाने वाले हैं, न धर्म क्रिया तुम्हें बार बार सामने आके खड़ी रहेगी, ये क्या किया, ये क्यों किया। क्रियाएं कर्म है, क्रिया आपके कर्म को सामान्य बदल सकता है। आपके भाव को बदलना हो तो आपको ही उसके आगे जाना पड़ेगा। तो जहाँ कर्म बदलता है
पाप का कर्म पुण्य कर्म बनता है। तो जैसे पाप कर्म बदल गया क्रियाओं से, ऐसे पुण्य कर्म भी बदलता है ना क्रियाओं से। तुम्हारा आज का जो चौवियार है या मासक श्रवण है या सिद्धि तप है या अभी आपकी जो विशाल तपस्या चल रही है, आपको ध्यान कर रहे हो, जो कुछ भी है क्रिया के नाम पर आपके जीवन में कर्म का योग अच्छा बन रहा है। लेकिन ये 1.5 महीने के बाद वापस ये क्रिया नहीं रहेगी तो आपका विश्वास टूट जाएगा। इस क्रिया से क्या मिल रहा है वो तय करो, ये क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा वो भी तय करो। आप एक खिलौना लेते हो तो उसका पेमेंट चाहे देते हो ना, और पेमेंट देते हो तो आप तय करते हो कि ये खिलौना 50 का है, शायद टूट भी गया तो वापस जाना नहीं है। और वही आपका मोबाइल 1.5 लाख का है, रिपेयर कराने के लिए आपको वापस शोरूम में जाना है कि भाई ये आपका 1.5 लाख का फोन था, मैंने लिया है अभी 2 महीना ही हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम आया। 50 के खिलौनों में आप जाते नहीं हो। आपकी क्रिया जब हो जाती है, आपकी क्रिया का समय समाप्त होता है, इसके बाद आपको वो वैल्यूएशन न लगने के कारण आपका वो ध्यान भी नहीं रहता है। या तो 2 महीने की क्रिया आपके पास है जिसकी कोई वैल्यूज नहीं है, या तो क्रिया समझने के बाद, क्रिया ज्ञान संपन्न होने के बाद आपसे वो क्रिया को छुड़ा नहीं सकता। दोनों चीज आपके पास है। परदेसी राजा को कोई छुड़ा नहीं पाया, और परदेसी राजा को न छुड़ाने के कारण परदेसी राजा ने पास्ट लाइफ मैनेज की, जितने जितने भी पाप किए थे वो स्मृति में आने लगे। पाप का फल है कि नहीं है, पुण्य का फल है कि नहीं है। चलो ओके। जो अज्ञान है, मिसगाइड से बुद्धि अशुद्ध है, दुर्बुद्धि है, मिथ्यात्व है, उसका फल है कि नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, उसका फल है कि नहीं है। क्रिया का फल है तो आपके नजर में क्या है। यदि समझदारी का फल है तो आपके नजर में क्या है। ज्ञानी कह रहे हैं कि आप क्रिया का फल देखोगे तो क्रिया के फल में कोई व्यक्ति संपन्न है तो वो पुण्य का उदय है, लेकिन उस पुण्य के उदय में उसके पास धर्म की आराधना नहीं है, उसके मन के परिणाम सही नहीं है। उस पुण्य के उदय में वो पाप चित्कार कर रहा है। आपका ज्ञान वो सोचेगा कि मिला हुआ पुण्य उसके लिए आराधक भाव नहीं लेके आया, उस पुण्य के पीछे पाप आया, पुण्य उसके साथ में चला, पुण्य पाप उसके साथ में चले, पुण्य और विराधना साथ में चली, पुण्य और ऑलरेडी दुख भी साथ में आते हैं यदि लॉन्ग टर्म्स पर देखो तो जिन जिन लोगों ने पुण्य का साथ दिया यानी कि पुण्य का उदय हुआ, उसकी लाइफ में उसकी सोच क्या है। क्रिया से पुण्य बन, क्रिया से पाप बन। क्रिया से जो पुण्य मिला उससे सुख मिलता है, क्रिया से जो पाप मिला उससे दुख मिलता है। आज जिसको अच्छा कर्म मिला है, जो सुखी है, जिसके पास 100 200 200 500 1000 करोड़ है, उस 1000 करोड़ के मालिक को क्रिया का फल मिलता है, उसको अपने ज्ञान का फल है या नहीं है, अपनी समझदारी का विवेक है या नहीं है। अब खुद को इस संपत्ति में, इस अनुकूलताओं में, इस पुण्य के उदय में क्या अनुसरण करना वो बोध है कि नहीं है। ज्यादातर 99% नहीं है, ज्यादातर 1% हम छोड़ सकते क्योंकि एकांत नहीं है। उन लोगों की बात छोड़ो, आपके जीवन की बात करो। आपको अनुकूलता मिलती है तो पहले किसकी हत्या होती है, धर्म की या पाप की। यानी कि पाप समाप्त होना चाहिए कि धर्म समाप्त होता है। आपकी अनुकूलता में सबसे पहले क्या छोड़ते हो आप, धर्म छोड़ते हो। क्या छोड़ते हो, आपकी अनुकूलता बढ़ गई ना, आपको पता चला कि घर में ऑलरेडी फंक्शन है, आपको क्या लेना देना, भगवान की भक्ति से, पूजा से, आज्ञा से, जीव दया से लेना देना है। अनुकूलता आ गई ना। आप हेल्थी नहीं हो तब तक आप एडमिट हो, यानी कि हेल्थी नहीं है, बीमार है, इसीलिए एडमिट है। तो जो एडमिट है तब तक उसको ऑलरेडी सारे रूल्स फॉलो करने हैं कि भाई हैवी आइटम नहीं खाना, रेस्ट करना है, ऑलरेडी मेडिसिन लेनी है। आप जब हेल्दी हो गए उसके बाद कौन सोचता है, कोई दवाई लेता है, खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज करता है, तो सब चलता है कि हेल्दी आदमी को पूछो उसके लिए खाना पीना, बैठना उठना कोई रूल्स है। मिथ्यात्व आत्मा को पूछो उसे कोई पालन करना है। जिसको भारी कर्म है और कर्म का कोई बोध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पूछो तुझे कोई पालन करना है। संकित आत्मा को चिंता है कि मुझे डूबना नहीं है। श्रद्धावान आत्मा को चिंता है कि ये विराधना मेरे परमात्मा की आसाधना है। जिसका चैतन्य जागृत हो गया है, जिसने डील तय की है कि मुझे ये करना पड़ेगा, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में वो नहीं छोड़ता है। सुखमय सुख में रहने वाला व्यक्ति, उसे दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, इस वो में नहीं मिलेगा। लेकिन जो सुख में पाप इकट्ठे किए उसका तो मिलेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ श्रमण परंपरा यानी कि परमात्मा का मार्ग है सुख को त्याग करके भी दुख अपनाना, और सम्यक दर्शन का लक्षण है। जो अपने संसार को सीमित करना चाहता है, अपने संसार को समाप्त करना चाहता है,
जो अपनी संसार की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते खत्म करना चाहता है, उस आत्मा के लिए सुख में भी धर्म है, सुख त्याग में महाधर्म है। सुरनर सुखते दुखदर लेखवे वांछे शिव सुख एक। इस सम्यक दर्शन की पूरी भूमिका यहां प्रारंभ हो जाती है। अब जहां धर्म के बाद भी सुखी चाहिए, सुख के अंदर भी धर्म त्याग ही करना है, धर्म छोड़ ही देना है, तो धर्म थोड़ी होता ही है। बेटे को 5 दिन प्यार करना, 5 साल का हो तब तक प्यार करना, बाद में छोड़ देना क्या? ममत्व भाव जो है, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ऐसा ममत्व और उससे भी अधिक महत्व, हजारों गुना बल वाला, वो धर्म का होना चाहिए। आप बेटे का नाम भूल जाओ, पति पत्नी का नाम भूल जाना, अपनी फॉर्म्स का नाम भूल जाना, तब पता चलेगा कि आप धर्म के अधिकारी हो। विस्मृति पापों की वो जरूरी थी, इसके लिए स्मृति में ये सब कुछ लाया उसने। और वो स्मृति में लाने के बाद प्रदेशी राजा वो पूरा चेक करता है। अब उसका प्रायश्चित शुरू हुआ, 1 बाय 1 प्रायश्चित शुरू हुआ कि मुझे कुछ भी हो जाए, अब डूबना नहीं है। दुख वाले आपको जानवर दिखते कि नहीं दिखते? जो दुख में है वो। एक सांप को इसके बॉक्स में, करंडिये में, उसको कई सालों तक रखा जाता है। उसे दुख है कि सुख है? देखने जाओ तो यदि बाहर घूमता तो कोई बाज पक्षी, ईगल, उसे खत्म कर देता, उसको चांच को मार मार के उसे दुखी कर देता, यानी मार ही डालता। सांप को दुखी है करंडिया में रहने का। ये बॉक्स में जो सांप रहा हुआ है वो दुखी है, उसे डर, उसका घर मिलना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दुख तो हर जगह पर है, लेकिन जानवर की दुनिया के यदि दुख गिने जाए तो वहां हमारी जात को रख दो, वहां हमारी अवस्था को रख दो, हमारे पास्ट लाइफ को रख दो। हम उस गति में जाके आए, वो दुख सहन करके आए। आज हम दुख सहन नहीं कर रहे क्योंकि वो नेचर आज कनेक्ट है, क्योंकि उस समय भी दुख सहन करने की भावना नहीं थी, आज भी वो भावना से चल रहे। उस समय भी सारा संसार, सारा का सारा हमारा देह दुख में था, तो भी छोड़ के आए, रोके रोके सब चीज छोड़ने पड़ी। आज भी रोके रोके सब पाप प्राप्त करते। आज दुखदायी अवस्था कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे होगा? मन अशांत है, आंख में आंसू आना वही दुख थोड़ी है। मन मिथ्यात्व, मन दुखी है, वो भी दुखी है ना। वो आंसू दिखते नहीं है, आंसू दिखते, फर्क और कुछ नहीं पड़ा। एक चूहा वो बाहर कहीं की कचरे में घूम रहा है और 2 कौवे, 4 कौवे आके मिलके चांच चांच मार के खत्म कर दिया उसको। शेर ने पकड़ लिया कोई जानवर को, और शेर ने ऐसा पकड़ा उसको और फाड़ डाला, वो चीखता चिल्लाता है। कौन बचाएगा उसको? क्योंकि उसका भी नंबर आ जाएगा। जानवर की दुनिया में दुख है कि नहीं है? कुत्ते को एक चकली आप देखना, छोटे छोटे जहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो चिड़िया होती है चकली, वो चिड़िया उसको खाने लगती है, कहाँ छूटेगा वो? कितनी असहाय स्थिति है। आत्मा परमात्मा बनने वाला है, फिर भी स्थिति देखने जाओ तो दुखदायी स्थिति में ही जीवन है। और ऐसी जीवन यात्रा एक बार नहीं, अनेक अनंत बार हुई। वही दुखदायी स्थिति में वो चलता रहा, रुका ही नहीं कहीं पर। उसे दुख दूर करना था, लेकिन कर्म को मंजूर नहीं था। इसके लिए तुम दुख को दूर नहीं कर सकते, तुम डील कर सकते हो कि दुख आए तब मुझे कैसे रहना। दुख आना ही है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई भी यहां आपको उस दुख दर्द दूर करने के लिए कोई दूसरी औषधि, दवा, मंत्र तंत्र, कोई विधि विधान नहीं है। एक ही विधि है, ज्ञान संपन्न आराधना करना, समाधान की। अब चीज छोटे भी जानवर की दुनिया में आप हर जगह पर देखो, एक जू में, सर्कस में इतनी गर्मी होती है, जानवर वहां पड़े, जंगलों में आग लगते, जिंदा जल जाते हैं। एक बैल है, उसे खेती बाड़ी कराते रहते, इतनी गर्मी में पानी नहीं पीता है, और लास्ट में ऐसा नहीं हो तो सीधा कसाई खाने भेज देते हैं, और कसाई खाने उसको बांध के 2 पैर, उसका गला बांध के सीधा छरा घुमा देते हैं, और चिल्ता है, आंखें बाहर निकल जाती है। कोई बचाने वाला, कोई बचाने वाला कौन सुनेगा? वहां पर कितने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है, रोज के हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जानवर मरते हैं, हजारों लाखों वो बॉयल होते हैं, कितने सारे। यहाँ तो ज्यादा है, चाइना साउथ में तो, चेन्नई आसपास में तो। और चाइना देखो तो उसके ऊपर डिपेंड्स है। वर्ल्ड लेवल पे 80-90% लोग ये नॉनवेज यानी मांसाहारी है। वो जीव इतने दुखी होते हैं, ये अवस्था हमें चेक करनी है। हम दुख छोड़ के आए हैं कि दुख का कर्म छोड़ के आए? यहां पर हमें दुखी छोड़ना है कि दुख का कर्म ही छोड़ना है? क्योंकि अगला भाव तो दुख का आएगा, तब कौन साथ देगा? पास्ट टेंस में हमने जो दुख दिए हैं किसी को, उसमें हमारी सेंस नहीं थी। पास्ट टेंस में हमने जो दुख सहन किए थे, उस टाइम भी हमारी सेंस नहीं थी। इस भाव में हमें दुख मिल रहा है तो हमारी सेंस नहीं है कि दुख का नतीजा क्या होगा, दुख सहन करने से क्या रिजल्ट मिलेगा।
दुख सहन करना आनंददायक है, वो धर्म का हिस्सा है, वो हमें नॉलेज ही नहीं है। और आज ये परिस्थिति बनी कि दुख आए ऐसा कोई धर्म नहीं करना है। अनुकूलता वाला धर्म हमें आनंददायक देता है, जो भगवान ने मना कर दिया। प्लास्टिक की सब्जी को खाएगा क्या? प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक की मिर्ची आ गई, कैसे मुंह में से निकाल देते हो? कोई खाता है क्या? डुप्लीकेट कुछ नहीं चलता। धर्म भी डुप्लीकेट हुआ तो नहीं चलेगा। धर्म के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मेरी दिल पक्की है, दुख आए तो भी उस दिल से मैं दूर नहीं होऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हो, एक ही चीज नहीं कर सकते। आप अपना पैसा छोड़ सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, आप अपने स्वजन को भी छोड़ सकते हो, शायद आपको दीक्षा लेनी हो तो, शायद आपको कोई सन्यासी बनना हो या तो कुछ त्याग, आप भोजन भी छोड़ सकते हो, आपको तब करना हो तो। पैसा छोड़ सकते हो, भोजन छोड़ सकते हो, आप शायद 2 4 6 महीना बच्चे को कहीं कोई हॉस्टल में या तपोवन में भेजते गए, उसको भी छोड़ सकते हो। शायद आप किसी के साथ लंबे समय तक रहे लेकिन वो स्वजन आपसे दूर गए, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, आपका बोलना नहीं हुआ, कोई मन मुटाव हो गया, तो वो भी छोड़ दिया। आप पैसा छोड़ सकते, शरीर छोड़ सकते, आप अपने स्वजन को छोड़ सकते, आप अपने अज्ञान को क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ, ये सब छोड़ दिया ना कि नहीं छोड़ा? छोड़ के आए कि नहीं आए? छूटेगा नहीं, कितनी छूटेगा? तुम्हारे हाथ में है, शरीर तुम्हारे हाथ में है, स्वजन तुम्हारे हाथ में है, संपत्ति तुम्हारे हाथ में है। स्वजन, शरीर, संपत्ति, कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो सब तुम चाहो ना चाहो छूट जाती है। यदि कोई इच्छा हो तो भी आप डोनेट करके छोड़ देते हो। आपका अज्ञान जो है वो क्यों नहीं छूटता? यानी छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? एक ऐसा डिसीजन मेकर, एक ऐसा निर्णय करे जिसके अंदर मेरा प्रायश्चित श्रेष्ठ बने, मेरी आत्मशुद्धि अखंड रहे, मेरे परिणाम अंतिम समय तक मोक्ष न मिले तब तक इस परिणाम से मुझे जूझना है, मुझे वहां साथ में रहना है, वो मेरा कमिटमेंट डील है। ये चीज आपको बहुत बड़े संकल्प में करनी पड़ेगी। सामान्य क्रियाओं से कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलेगा भी नहीं। क्रिया से पुण्य मिल गया, लाइफ परिवर्तन, जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, क्या करेंगे? बदलाव कहां से आएगा? कोई बैठे रहे सुनने से थोड़ी आएगा, एक्शन लेना पड़ता है। हर रिएक्शन का एक्शन होता है ना संसार में तुम्हारा। किसी ने कुछ बोल दिया तो कैसा एक्शन, किसी ने पैसे नहीं दिया कैसा एक्शन, हर रिएक्शन का एक्शन होता है। आप आज ये सुन रहे हो तो आपको तय करना है, मेरी आत्मा अशुद्ध है, शुद्धाशुद्ध है कि शुद्ध है? मेरी अवस्था, आत्मा तो शुद्धि है, अवस्था अशुद्ध है, तो अवस्था अशुद्ध है इसका मतलब मेरे पास वो मॉरल नहीं है, मेरे पास वो थिंकिंग लेवल ही नहीं आया कि मुझे धर्म क्यों स्वीकारना है, क्यों करना है। मेरा मन ही नहीं बन रहा है कि ये धर्म में क्या बल है, मैं सीखूं या समझूं। और मेरा मन नहीं बन रहा है तो मेरी छाव में मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, उसका भविष्य क्या बनेगा? नुकसान तुम्हारा है परिवार का, नुकसान तुम्हारा परिवार का या संघ समाज और गांव का, नुकसान सृष्टि का है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मिला हुआ जो श्रेष्ठ समय था, अवसर था, उसके साथ तुम जुड़ नहीं सके। इसके लिए यहां पर अज्ञानियों को दुखी होना है। कोई आदमी पागलपन सिर पे चढ़ जाए, उसका कहां रहना है? पागलपन सिर पर चढ़े तो कहां रहता है? पागल खाने भेजते नहीं भेजते? क्योंकि वो अकेला सबको परेशान करता है। जो अज्ञान अवस्था है वो हम त्याग नहीं सकते, तो वो हमें अनंत भाव तक दुखी करेगी। और आनंद भाव चल रहा है, आज के तो है नहीं। परदेसी राजा ने जानवर की दुनिया के दुख देखे। केवा केवा दुखड़ा स्वामी मैं सयानार की बा, एकलो जाने छे मारो आत्मा परमात्मा, हो जी रे एकलो जाने छे मारो आत्मा परमात्मा। एक एक गति का वर्णन होता है। पानी के भव में हम थे, पहले तो आत्मा नहीं स्वीकारेंगे तब तक ये गतियां भी नहीं स्वीकारेंगे, आत्मा नहीं स्वीकारेंगे तब तक कर्म को भी नहीं स्वीकारेंगे, आत्मा नहीं स्वीकारे तब तक सुख दुख को कैसे मैनेज करना वो भी नहीं स्वीकारेंगे। हमारे लाइफ, हमारे जीवन में हम आत्मा नहीं स्वीकारते तो कुछ भी, एक कदम भी यात्रा आगे नहीं बढ़ती। आत्मा स्वीकारा तो उसके लिए सब कुछ होना ही है। फिर वो पाप में रहा हुआ भी वो रोएगा कि ये मुझे क्या करना पड़ा। धर्म नहीं होता है तो भी रोएगा, अरे रे ये अवस्था कैसे है, मुझे ये करना था और ये हो गया, मैंने ऐसा किसी के प्रति बुरा भाव क्यों रखा, किसी को गलत क्यों बोला, किसी की सेवा करने का मौका था क्यों नहीं कर पाया, मेरे अंदर करुणा क्यों नहीं थी कि मैं जीव दया का पालन करूं। वो दुख उसे होगा, नहीं कर पाएगा तो भी। परिस्थिति क्या बनी? जो जानवर की दुनिया यानी तिर्यंश पचिंद्र एकेंद्रिय अवस्था थी, वो सारी एकेंद्रिय अवस्था देख रहा है। पानी में हमारा जीवन व्यतीत हुआ कि नहीं हुआ? हमारी आत्मा थी कि नहीं थी पानी के जीवन में? पानी का जो बॉडी है, कलेवर है,
उस पानी में हमारा जीवन पहले था कि नहीं था, आत्मा थी कि नहीं थी। हम प्रायश्चित कितना करते हैं, प्रतिकर्म में 60 लाख पृथ्वी का है, 60 लाख अप का है, तो वो सारा जो प्रायश्चित हो रहा है वो किसका हो रहा है, विराधना हुई इसका हो रहा है ना। तो हम बात है कि नहीं, बात इतनी है। आप आज समझ लो कि आज तुमसे कोई चींटी मर गई, या कोई गाड़ी आप चलाते देखा नहीं, नीचे कुत्ता आया मर गया, वो जीव यानी वो बॉडी में से वो जीव चला गया, उसे दुख हुआ, वो मर गया ना, मरा कि नहीं मरा, आत्मा चली गई कि नहीं चली गई। वो ही कुत्ता ही उस भव में उस आत्मा को लेके बैठा था कि हम भी वहां उस भव में आत्मा को वहां लेके बैठे थे। हमारी 84 लाख गति है या नहीं है तो हम वहां जाके आए, तो आज किसके प्रभाव से यहां बैठे हैं। यहां बैठने का मकसद क्या है हमारा, हम किस भाव से आराधना में जुड़ना चाहते हैं, हमारी आस्था कहां जुड़ी है। यदि ये ज्ञान उपकारी नहीं साबित हुआ, ये परमात्मा के वचन यदि हमारे में परिवर्तन नहीं लाया, हमारी आंतरिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, हम जो चाहते हैं वहां तक हम संघर्ष नहीं कर सकते, चाहना अध्यात्म दृष्टि से, तो फिर समझ लेना कीड़े मकोड़ों के अलावा ये जिंदगी का कोई मूल्य नहीं, फिर तुम्हारी सोच पे आधारित है। आपको जो करना वो आप मन चाहे करो, खुशी से करो, राजी होकर करो, जितना करना इतना करो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। आपको जैसे रहना, खाना पीना, बोलना चलना, आपका अटेंशन कहाँ है। स्मृति का पाप चालू रहा तो वो स्मृति का पाप आपको डुबो देगा। लास्ट 5-5, 7 साल, 8-8 साल तक आपका बेड में लेट बात, परेशानी, सब प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उस समय शरीर का दुख है, मन सजाग अभी रखा तो उस समय भी मन सजाग रहेगा। इसके लिए दुनियादारी के बाहरी जो भी कसाई की अवस्थाएं है, बाहर की जो दुनिया में हमारा अटैचमेंट है, इज द डिस्कनेक्ट, उसको कैसे खत्म करना है वो रास्ता खोज लो। एक बार 10 लोग जा रहे थे, नदी के पानी का बहाव ज़्यादा था, और धीरे धीरे एक एक को पकड़ के वो लेके गए, और लेके जाने के बाद एक एक को पकड़ ले गए, और फिर बोला कि भाई कोई डूबा तो नहीं ना। तो सब गिनते हैं, गिनती करते रोने बैठे, सब लोग रोने बैठे कि अरे ये क्या हो गया, क्यों एक आदमी डूब गया। सब लोग ऐसा बोल रहे एक आदमी डूब गया। तो वापस दूसरा एक आदमी वहां से तैर के वहां से किनारे पे आ रहा है, वहां जा रहा था, बाढ़ देखी नहीं आए, तो कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, क्यों कि हमारे में से एक आदमी डूब गया। तो क्यों कैसे, तो कि हम तो 10 आए थे और हम तो 10 नहीं है, 9 ही है। कि ठीक है, मैं आपको वो आदमी को मिला देता हूँ। तो कि कैसे, हमको नहीं मिला, आपको कैसे मिला, आप ठहरो। 10 को चाटा मारा, जैसे जैसे चाटा मारो ऐसे ऐसे गिनती करना, 1 2 3 4 10 की गिनती आ गई। हाँ के 10 तो हो गए, तो फिर हमें क्यों नहीं मिला, पागल तुमने खुद को नहीं गिना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2, अरे हर 10 के 10 व्यक्ति खुद को गिनना भूल गए। तुम्हारी यहाँ यात्रा सबको गिनने की, दुनियादारी की है कि तुम्हारी गिनती की है। तुम्हें अपने आप को मिलना है कि नहीं मिलना है, मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते हो, पॉसिबल है। तो फिर स्मृति के प्रायश्चित में आगे बढ़ो, और स्मृति के पाप में प्रायश्चित में हमें वो शुद्धि लानी है जिसमें अनंत भव के पाप साफ हो।